जवाब देना चाहेंगे? मेरे ऊपर एफआईआर लोग करवा रहे हैं, झूठा मुझे फंसा रहे हैं। परमात्मा देखते हैं और जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, बुद्ध चले, उनको हमारे देश से निकाल दिया गया था। महावीर के कानों में कीले ठोक दिए गए थे और भगवान श्री कृष्ण को चोर छलिया आज की लैंग्वेज में आज के बच्चों के लिए गीता परम रहस्य ये जो शास्त्र है इसका अनुवाद किया है। और मैं ये नहीं कहता कि आगे इससे बढ़िया कोई करने वाला नहीं आएगा। गीता एक ऐसा गीत है, अब से पहले बहुत सारे लोगों ने गाया, आज मैं गा रहा हूँ, आने वाले समय में कोई और गाएगा। यानी उस पर क्या कहेंगे कि भाई एफआईआर की बात की आपने जी, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरे ऊपर एफआईआर लोग करवा रहे हैं, झूठा मुझे फंसा रहे हैं। परमात्मा देखते हैं और जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, बुद्ध चले, उनको हमारे देश से निकाल दिया गया था। महावीर के कानों में कीले ठोक दिए गए थे और भगवान श्री कृष्ण को चोर छलिया और मायावी कहा गया था। तो ये परमात्मा की लीला है। अगर कुछ कर रहे हैं वो अपना कर्म करें, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कोई किसी पथ पर चला गया है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां चल रही है और भी आगे भविष्य में चलेगी, न्यू वर्ल्ड वगैरह कंपनियां हैं, उन लोगों ने मेरा नाम लिया है, लेकिन वो लोग पीछे पुराने 7 साल पहले मेरे साथ के लोग थे। आज मैं मेरी इस पथ पर चल रहा हूँ तो उनको जलन हो रही होगी, इसलिए मेरा लगातार आपकी प्रसिद्धि फैल रही है, धीरे धीरे आपके आश्रम का भी काम बढ़ रहा है जी। तो ये सब चीजें क्या लगता है, ये वजह है क्या कोई और वजह है कि आपको गिराने की साजिश है? देखिए, मैं पाखंड के खिलाफ ज्यादा बोलता हूँ कि आज जो पाखंड है, आज जितना अज्ञानियों ने अज्ञान नहीं फैलाया, जितना ज्ञानियों ने ज्ञान फैलाया है। तो हम सारी चीजें, जब सत्संग होता है, हम दर्शन करवाते हैं परमात्मा के, और पाखंड के खिलाफ हम ज्यादा बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे जो परमात्मा से मिलाने के जो बिचौली आजकल चल रहे हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, उसका बोध करने के लिए मोड़े। परमात्मा की अनुभूति की बात की आपने, दर्शन की बात की, तो कैसे, क्या प्रक्रिया है, क्या योग के माध्यम से, किस तरह से करते हैं? मेडिटेशन से आपको आत्मबोध होता है और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, संपूर्ण अस्तित्व ही परमात्मा है। और जब हम भीतर जाते हैं, शून्य में जाते हैं, जब हमारे विचार रुक जाते हैं, तो ये जो परमात्मा का प्रकाश है हमारे भीतर खिल उठता है। और जब भीतर खिलता है तो इसी में चांद सूरज तारे सब बने हुए हैं। तो ये परमात्मा की अनुभूति है, ये सबको होती है। आप भी आए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ये जीवन मिला है तो ऐसे ही ना निकल जाए, करीब करीब एक बार आप परमात्मा के दर्शन जरूर करें। लगातार बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं और बहुत सारे संस्थान है हरियाणा के अंदर, तो उससे आपका कैसे अलग है और क्या आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अगर पाखंड ना होता आज भारत के अंदर, तो आज पाखंड ना होता भारत के अंदर तो हम परम धाम की शुरुआत ना करते। और अगर आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं, आप पुस्तक पढ़े, गीता पढ़े, अगर ये व्यक्ति कोई और करने वाला हो तो मैं आज ही गुफा में जाकर मेरी तपस्या कर लूंगा। ना मुझे पैसा, ना मुझे मान सम्मान, ना मुझे इज्जत, नाम, कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो भगवान ने एक मार्ग दिखाया है, इस शरीर को कहा है, अब राधेश्याम ही मर चुका है, ये एक शरीर उपकरण है, इसके माध्यम से अध्यात्म और ध्यान की हम जागरूकता फैला रहे हैं। हमारे साथ में सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हमने तो इस ब्रोशर के अंदर ही ये चीज डाली है। देखिए, इसके अंदर ये अच्छी है। देखिए, धर्म अनेक है, परमात्मा एक है, और सबको हमने मानव जाति को एक शांति की तरफ और ईश्वर की तरफ लेकर जाने का ये प्रयास किया है, छोटा सा। बाकी ईश्वर जो जितना करवाएगा उतना, लेकिन षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, तो आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं जन जन तक कि ऐसा षड्यंत्र ना करे। हम अध्यात्म पर चल रहे हैं, ये कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे जीवन में बदलाव आया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम परम धाम अगर आप कर लो, मैं गुफा में चला जाऊंगा, लेकिन